औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको चंद ऐसी बातें इस वीडियो में बताऊंगा जो आप शज़र हो जाएंगे। नाटो जो है 30 ममालिक के अंदर 6-7 ममालिक ऐसे हैं जो ज़हनी जुनूनी क्रिश्चियंस हैं। वो लोग पूरी दुनिया के ऊपर शैतानी गलबा पाते हैं, फतह पाते हैं, और फतह है उनके पास। वो इंसानों को शैतानी हथकंडों से गुमराह कर दिए। उसकी बड़ी मिसाल यही है कि आप देखो, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तब से आज तक इन 70-75 सालों में यहाँ के लीडरों को मार डाला गया, असासिनेशंस हुए, या शाह फैसल जैसे मिडल ईस्ट में अनवर सादात या सद्दाम या हुसैन मुबारक या मामूल ख़ज़ाफ़ी, ये सिर्फ नाम इस वास्ते ले रहा हूँ कि इनकी तारीख़ अगर आप देखेंगे तो इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये क्रिश्चियन नाटो की वजह से, क्रिश्चियनों की जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते पूरी दुनिया के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड के जैसा या काप के जैसा या पुलिस वाले की तरह अपना डंडा फिराते। और इसकी बुरी बदकिस्मती ये भी हो रही कि पाकिस्तान के जब ड्रामे मशहूर हुए तो यहाँ भी क्रिश्चियनों ने ये इल्गार किया और इसको इरगाम अली बनाया और इसको तहखाने में डाल दिया इस्लाम को, और इन लोगों ने एक कैदी की तरह वो जो औरतें पाकिस्तानी ड्रामे लिखते हैं उनको ख़रीद लिया। क्यों ख़रीदा? पैसे की दौलत, रेल पे नशोनुमा या नुमाइश, इनकी दीवानगी है औरतों की। ये कुएं के मेंढक है, पूरी दुनिया नहीं जानते पाकिस्तान के ड्रामे लिखने वाली औरतें, और पूरी दुनिया के इस्लाम का जायज़ा नहीं लेते, और ये बेतहाशा गलत सलत इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे अपने वीडियोस में। ये सिर्फ आंखों देखा, हो सकता है इनको पैसा भी दिया गया हो, जैसे बहुत सारे लीडर जो जासूसी किए, पाकिस्तान के पूरे राज को बेच दिया अमेरिका को चंद सिक्कों के लिए, जैसे या तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, या तो आपको अमेरिका बुला लिया जाएगा, या स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या फिर अब टारगेट इमरान खान को बनाया गया क्योंकि अब वो फिर मज़हब की सोच रहा है। लेकिन इनके अंदर से इस्लाम को नहीं निकाल सकते लोग। यहाँ तक कि जो लिखने वाली राइटर्स है, मैं देखता हूँ कि उनको इस्लाम नहीं मालूम, अल्लाह जानता। फासिक इतना गंदा आदमी का, झूठा आदमी, जो हमारे अखबार में लिखा होता था रहनुमाई दक्कन में, हैदराबाद दक्कन के, कि अगर कोई फासिक खबर लाता है तो ठीक से मालूम कर लो। उसी तरह ये इस्लाम की 4 बीवियाँ रखने वाली या 3 बीवियों का जो बता रही कहानी औरतें, ये इस्लाम को बदनाम करना है। दूसरा आप देखेंगे बेरुखी में इस्लाम को बदनाम करना है, उसमें कोई इस्लाम नहीं है। यहाँ तक कि बेगम बादशाह, मैंने एक पहला जो है देखा एपिसोड, उसमें वो एक भी इस्लामी कैरेक्टर नहीं है, सब हैवान, शैतान, क़यामत से पहले के मुसलमान। ये एक हकीकत दे दिया मैं आपको। दूसरी हकीकत ये दे रहा हूँ कि आप देखेंगे 30 ममालिक है दुनिया में नाटो के, और वो उसमें 6-7 जुनूनी क्रिश्चियंस है जो इस्लाम को पनपने पूरी दुनिया में नहीं देना चाहते। इस वास्ते ये असासिनेशंस होते हैं। अब रशिया भी क्रिश्चियन, पुतिन, जो बाइडेन भी क्रिश्चियन, मगर क्रिश्चियन है अमेरिका, और इसको 1000 हुआ कैथोलिज्म आके, वो उसको नहीं मालूम। कल वो जो है यहाँ पे काली बोटू की तरह, वो डॉट बस्टर की तरह काला सिया यहाँ जो है क्रॉस लगा लेके आ गया कैथोलिक चर्च। लेकिन उसको पुतिन से कोई लेना न देना, उन्हें भी क्रिश्चियन, इन्हें भी क्रिश्चियन। उसको सिर्फ दुनिया के नॉलेज है, जो बाइडेन को, रशिया की, चाइना की,
और अपने पड़ोस के ममालिक क्या कर रहे हैं। लेकिन आखिरत की नॉलेज इस बात से नहीं है कि अल्लाह ताला बता इंसान मिलकर नहीं रहता, जबकि पुतिन भी क्रिश्चियन है और जो बाइडेन भी क्रिश्चियन है। गौर करो इस बात पे। और फिर ये लोग जो क्रिश्चियनिटी जूइशिज्म से मिलाते, और जूइशम का सदर यूक्रेन का उन्हें भी क्रिश्चियन है, जूइश है। तो यहाँ इन लोगों को यही नहीं मालूम कि अल्लाह ने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया, अल्लाह ने हवा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के पैदा किया, अल्लाह ने ईसा को बिना बाप के पैदा किया। नहीं मालूम रख के लड़ रहे जंग। इस वास्ते अल्लाह ताला कहा इंसान लड़ लेगा। सेम क्रिश्चियन और रशिया की लैंग्वेज और यूक्रेन की भी, बहुत सारे यूक्रेन के जो है वो लैंग्वेज भी सेम लैंग्वेज वाले लड़ लेते। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर हिंदी उर्दू दो भी एक जैसी लैंग्वेज, कजन्स ट्विन सिस्टर्स की तरह, ये हिंदू मुसलमान भी लड़ लेता। तो लैंग्वेज के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से लड़ लेता, इंसान लड़ लेगा। अल्लाह ने क्लियर साइन दी और बताया अल्लाह ने इंसान को पानी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा कि ना तो साइंस मिलेगी, ना तो आपको मैथमेटिक्स मिलेगी, ना तो टेक्नोलॉजी मिलेगी दूसरी किताबों में, यहाँ तक कि प्रीवियस किताबों में भी नहीं मिलेगी, इंजील हो या तौरात या ज़बूर में हो, सिर्फ कुरान के अंदर है। और अल्लाह ने बताया कि वल असर, सब्र करो। सब्र इंसान नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की जो एक ही कुजे में पूरा समंदर समा जाने वाली बात दे रहा हूँ मैं। वल असर हमारे बुजुर्गों ने जो वली अल्लाह या साहबा ने बताया, एक आयत ये एक सूरत हुई उतरती तो भी हमारे लिए काफ़ी थी, पूरी कुरान की ज़रूरत नहीं चलने वाले के लिए। अब नहीं चलने वाले के लिए तो जो है उसको दुनिया के मज़े चाहिए। जैसा पाकिस्तानी औरतें फिल्म वो ड्रामा लिखती, उनको मालूम ही नहीं, हिमाकत करने जाते, हर ड्रामे में आप देखो सीढ़ी से उतरते रहता कोई। अपने घर में जो है वो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स है जैसा, और उन लोगों को एलिवेटर नहीं चाहिए। दूसरा, हर कोई ऑनलाइन के ज़माने में शॉपिंग को निकलता उन्हें दुकानों को, जबकि पूरे दुकान एम्प्टी रहते वहाँ। ऑनलाइन का दौर है और वो शॉपिंग का बताना चाहते, और शॉपिंग भी ऐसी जो खाली कपड़ों की या जो है परफ्यूम जैसी, उसकी कोई ग्रासरी वाली नहीं, राशन वाली नहीं। और फिर कोई भी कैरेक्टर ऐसे बताते चंद ही लोगों में पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाता, पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो ये एक हकीकत दे रहा हूँ कि आज के इंसान को पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम पास करना चाह रहा, लेकिन वल असर उसका वक्त जा रहा बोल के खसारे में बता दिया। इस बात से ये ड्रामे की एग्जाम्पल देना पड़ा मुझे। इंसान खसारे में, उसका वक्त खसारे में जा रहा, अल्लाह ताला बता रहा, इससे बड़ी कोई बात नहीं बता सकता कोई। तो अब हकीकत क्या है, 134 ममालिक कंडेम किए, यानी वो लोग नहीं चाहते जंग, मगर कोई सारी नहीं बोलेगा। जैसे अमेरिका हिरोशिमा पे बम डाला, सारी बोल दिया, बात ख़त्म, समझाओ। इसी तरह ये लोग भी, इतनी बड़ी जंग चल रही, कल रशिया छोटे छोटे ममालिक को असदे की तरह हजम कर लेगा, खींच लेगा, वो नहीं समझ के खाली कंडेम करके बात हो गई, हमारी जिम्मेदारी हो गई जैसा समझ गए, ख़त्म। तो 8 दिन से जो इंसान तकलीफ में है वहाँ, इंडियंस को तमाचा पड़ा, इंडिया के पूरे बच्चों को कोई नहीं ला सका। मुसलमान बच्चा एक निकल के मदद किया, उसकी तारीफ हो रही। मुसलमान कश्मीर का एक लड़की अवार्ड क्या बोलते मेडल लाई, उसकी तारीफ हो रही। मुसलमान दिन ब दिन अच्छे काम करके दिखा रहा, तो भी हिंदू जो है लड़ना चाह रहा, मिलके नहीं रहना चाह रहा। इस्लाम अल्लाह बता रहा इंसान मिलके नहीं रहता, लड़ लेगा, क़त्ल गारत हो रही, और क़त्ल गारतगिरी इंडिया में रोज़ हो रही। और ये यूक्रेन में 8 दिन के अंदर मासूम जो सिविलियंस हैं वो मर गए। तो यहाँ एक पॉइंट मैं देके वीडियो ख़त्म करता हूँ। हकीकत सूर्य वल असर की तरह है। इंसान को पानी से पैदा किया अल्लाह ताला, ये बारकोड से इंसान को उठाएगा, गुड डीड्स और बैड डीड्स देखेगा, और ये आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी,
दूसरी किताबों में आपको साइंस नहीं मिलेगी, दूसरी किताबों में आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी, दूसरी किताबों में। अब इसमें जो खास बात दे रहा हूँ, अल्लाह ताला कह रहा है मैं जिसको जो है तबाह कर दूँ, पूरी दुनिया मिलकर उसको नहीं बचा सकती। अब ये रशिया को तबाह कर दिया अल्लाह ताला 8 दिन के अंदर, नहीं बचा सकते कोई दुनिया में, कोई दुनिया नहीं बचा सकती। सिर्फ 4 ममालिक उसके तायद में बोले। और ये तो इंडिया के कोई वोट की अहमियत ही नहीं रहती, उन्हें तो बोलता ही नहीं बेचारा, उसको कोई देता ही नहीं इज्जत दुनिया में, ना नाटो में ना तो फिर कोई दूसरों में मिलती इज्जत। तो बेइज्जत इंसान मेरे पास मजहब है समझ रहा क्रिश्चियन, बेइज्जत इंसान मेरे पास मजहब है समझ रहा हिंदू। मगर यहाँ अल्लाह ताला बता रहे जिसको अल्लाह ताला जो है बर्बाद करना चाहे उसको कोई नहीं बचा सकता, और जिसको अल्लाह बचाना चाहे, जिसको अल्लाह बचाना चाहे दुनिया मिलके भी नुकसान नहीं कर सकती। वो है अल्लाह इस्लाम को बचाना चाह रहा, दुनिया मिलके नहीं बर्बाद कर सकती इस्लाम को। यह सिलसिला चलते रहेगा। ये जो है मुस्लिम मालिक के मुल्कों को बर्बाद करेंगे, इनके लीडरों को असैसिनेशन होगा, और मुसलमान जो है पैसा खा के जो है अमेरिका की गाएगा, क्योंकि वो दख्यानुसी क्रिश्चियन है। अल्लाह बचाए हम सबको। अल्लाहू अकबर।